जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहन? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम इस शनिवार की प्रार्थना में दुष्ट अकेले की दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद उन वचनों को जानेंगे कि कौन कौन से वचन हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिला सकते हैं। आइए पहले प्रार्थना को करते हैं। प्रिय पिता, प्रिय पिता, जब आप इस संसार में थे तब आपने बीमारों को चंगाई दी और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उन्हें छुटकारा दिया। पिताजी, आप कल, आज और कल सर्वदा एक समान है। आपकी सामर्थ कभी बदल नहीं सकती। पिता, मेरे इस शरीर को देखें जो दुष्ट आत्माओं की शक्ति के कारण अत्यंत कष्ट में है। मेरी प्रार्थना है कि आपका हृदय मेरे लिए इसी समय दया से भर जाए। आपकी इच्छा और पवित्र सामर्थ के सिवाय कोई और मुझे यह छुटकारा नहीं दिला सकता। आपने कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बोगे वह स्वर्ग में खुलेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यह वचन है मत्ती 18 के 18 में आपके नाम से इस दुष्ट आत्मा को झाड़ता हूँ। प्रभु के नाम में इस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देती हूँ कि वह मेरे शरीर को छोड़े। आपके इस वादे के अनुसार यह दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकले। मैं इस प्रार्थना को अपने पूरे विश्वास के साथ आपके चरणों में रखती हूँ। यह यीशु मसीह के नाम के पवित्र नाम में चंगी हो जाऊं। मैं आपका धन्यवाद और आपकी स्तुति करती हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। आइए अब हम इसकी की घोषणा अब हम जानते हैं कि यीशु मसीह के छुटकारा पाने के लिए हमें बाइबल के कौन कौन से वचन पढ़ने चाहिए। पहला वचन है याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यह शैतान का विरोध करना परमेश्वर के अधीन रहने की शक्ति पर केंद्रित है। मत्ती 18:18। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यीशु के स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। और तीसरी है कुरिन्थिया 1:15-57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देता है। यूहन्ना 8:31 और 32। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मत्ती 10:1। उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर और उन्हें शुद्ध आत्मा को निकालने और हर प्रकार की बीमारी को दुर्बलता से दूर करने का अधिकार दिया। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारी हर लड़ाई खून और मांस से नहीं परंतु हकीमों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के सूबेदारों से और आकाश में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। यीशु मसीह ने कहा, परंतु इस प्रकार की बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। मत्ती 7:17-21 जो प्रार्थना की उपासना की शक्ति को दर्शाता है। फिलिपियों 4:6 और 7 और यशायाह 26:3 जैसे वचन परमेश्वर की शांति और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दुष्टता के खिलाफ हर एक ढाल हो सकती है। बुराई पर अच्छाई। रोमियो 12:21 कहता है कि बुराई से ना हारो पर भलाई के द्वारा बुराई पर जय पाओ।
इन वचनों को स्मरण करने और इन सिद्धांतों का पालन करने से आपको आत्मिक शांति और परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि बाइबल हमें सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।